आज की इस वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज के सवाल यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के सवाल आपको बताएंगे, वो भी बेसिक। इसके लिए हमने कोई ट्रिक यूज नहीं किए क्योंकि इसे हमें बेसिक से ही समझना पड़ेगा। यदि आप इसे बेसिक से अच्छे से समझ लेंगे तो इन सवालों को आप आसानी से कर लेंगे। और यदि आपको समझना है साधारण ब्याज के सवालों को तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हमें इससे जुड़ी हुई शब्दावली को जान लेते हैं। तो हमें सवाल के अंदर लिखा मिलता है साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, दर और समय। तो इसका मतलब क्या होता है? तो यह साधारण ब्याज, जो मान लें कि हमने 100 रुपये किसी से उधार लिए हैं, तो उस 100 रुपये के बदले हमें जो 2 या 3 या 5 जो रुपये वापस करने में हमें देने पड़ते हैं उसे हम ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज को हम यस और टी से लिखते हैं, यस टी से। और मूलधन क्या होता है? जो हमने रुपए उधार लिए हैं उसे मूलधन कहते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन में हमें यह मूलधन और यह साधारण ब्याज दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं यानी एस टी और प्लस पी को, तो इस मिश्र धन को कहते हैं हम ए। दर का मतलब होता है कि हमने जो मूलधन लिया है उसके बदले में हमें कितने रुपए एक साल में देने हैं, तो इसे हम आर से डिनोट करते हैं। और यदि हमें दर लिखी मिलती है 5% वार्षिक, तो इसका मतलब है इस 5 के नीचे 100, मतलब ये कि हमें 100 में 5 रुपए, यानी यदि हमने 100 रुपये लिए हैं तो वर्ष में हमें उसे वापस करने होंगे 105 रुपये। दर का मतलब यह है। और समय यानी कि आपने कितने, 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 3.5 वर्ष, कितने समय के लिए वह धन उधार लिया है, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसके माध्यम से करेंगे सवाल को। तो यदि 5,000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये जो 5,000 लिखा मिल रहा है ये हमारा है P बराबर 5,000 और R बराबर हमें लिखा मिल रहा है यानी कि दर, तो ये है 10%। और यदि T की बात करें तो समय कितना है? तो 3 वर्ष, तो T बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। अच्छा, अब हम जानेंगे कि साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी P और गुणे दर यानी कि R और गुणे T यानी कि समय और बटे में 100। तो हम इस रूप में इन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो P के स्थान पर हम लिखेंगे 5,000 और R के स्थान पर लिखेंगे हम 10 और T के स्थान पर हम लिखेंगे 3 और बटे में कितना? तो ये 100। यदि हम देखेंगे तो यह 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा और अब हमारे पास बचा कितना? तो ये 50, 10 और 3। यदि हम इस 10 का इस 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10 तियां 30 और इधर बचा है 50। तो अब यदि हम इस 50 का 30 से गुणा करेंगे तो 5 तियां 15 और ये 2 जीरो के हम 2 जीरो लगा देंगे तो ये आएगा 1,500, यानी हमें ब्याज 3 वर्ष में 5,000 पर 1,500 देना होगा या दे होगा। और इसी के अतिरिक्त यदि पूछ ले कि इसका मिश्र धन क्या होगा, तो इस 5,000 में हम इस 1,500 को जोड़ देंगे। तो यदि हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 6,500 और यह हमें प्राप्त हो चुका है मिश्र धन। अगला हमारा सवाल है, रमेश ने एक बैंक से 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो ये 500 हमारा हो गया P और R हो गया हमारा 4% और T हमारा हो गया 2 वर्ष। अब उसी फॉर्मेट में हम रख लेंगे यानी एस टी बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। और यदि हम इस रूप में इसे रखेंगे तो P हमारा है 500 और गुणे R कितना है? तो R है 4 और T कितना है? तो 2 और बटे 100।
इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इनका कर लेंगे हम गुणा। यदि हम गुणा करेंगे तो 5 गुणे 4 और गुणे 2, तो 5 चक्कू 20 और 20 दूनी हो जाएगा 40। तो हमें यह ऋण ब्याज 40 प्राप्त हो चुका। और यदि मिश्र धन पूछेगा तो इस 40 को हम इस 500 में जोड़ देंगे, यानी कि मिश्र धन हमारा निकल कर आ जाएगा 500 और प्लस 40, तो ये हो जाएगा 540। यानी कि उस रमेश ने 500 रुपये लिए थे और उसे अब देने कितने हैं 2 वर्ष बाद, तो 540। अगला हमारा सवाल है 1600 रुपये पर 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से था साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी हमें साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो हम इसमें करेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे पी हमारा कितना दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है यानी कि मूलधन 1600 और समय कितना है, तो यह समय यानी टी बराबर हमें दिया हुआ है 3 सही 1/2। या हमें मिश्र भिन्न में लिखा मिल रहा है, तो इसे हम यहीं पर साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो साधारण भिन्न में परिवर्तित करने के लिए करते क्या हैं, तो इस और इस संख्या का गुणा और इसे जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, यानी कि टी हमारे पास कितना निकल कर आया 7/2। अब हम देखेंगे आर, तो आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5 सही 1/2। तो हम इसे भी साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे प्रतिशत। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 और बटे 2, तो आर हमें कितना मिल गया, तो 11/2। अब हम इसे फार्मूले के माध्यम से हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ मूलधन पी गुणे आर गुणे टी बटे 100 एस टी बराबर, तो यहाँ हम लिखेंगे 1600 गुणे 7/2 और गुणे 11/2। तो यह हम पूरे में बटा कर लेंगे क्योंकि इसके नीचे बटे में हमें अभी 100 और लगाना है। अब हम करेंगे क्या, यह 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। इस 2 से इस 16 को काटेंगे तो 2 8 16 और इस 2 से भी 8 कट जाएगा तो 2 चक्कू 8। अब हमारे पास बचा क्या, तो 4 गुणे 7 गुणे 11। अब इन तीनों का कर लेंगे हम गुणा, तो यह 11 सत्ती हो जाएगा 77 और गुणे 4। और यदि हम 77 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा 308। यह हमें प्राप्त हो गया साधारण ब्याज, लेकिन उसने मिश्र धन भी पूछा है। तो हम करेंगे क्या मिश्र धन के लिए, तो मिश्र धन बराबर यह 1600 लिखेंगे और प्लस इसमें 308 जोड़ देंगे। तो यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो 0 और 8 ये हो जाएगा 8, 0 0 0 और 6 3 ये हो जाएगा 9 और 1, यानी 1908 रुपये दे होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। अगली वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि के सवाल कराएंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद।